गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जो अध्याय आज हम करने वाले हैं उसको करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कलाएं अवश्य होती हैं, चाहे वो चित्रकारी की हो, चाहे वो नृत्य की हो, चाहे वो गायन की हो, चाहे वो संगीत की हो। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ जीवन में नृत्य, संगीत, चित्रकारी सभी कलाओं का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये ना केवल हमें प्रसन्नचित्त रखती हैं बल्कि दूसरों के मन को भी मोह लेती हैं। हमारे अंदर निराशा की भावना को खत्म करके आशा की एक किरण सी जगा देती हैं। हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं इन सभी कलाओं के माध्यम से। यहाँ जिस अध्याय की आज मैं बात करने वाली हूँ वो है बैजू बावरा। बैजू बावरा को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अकबर के सुप्रसिद्ध रागी जिनका नाम तानसेन था, जो कि 9 रत्नों में से भी एक माने जाते थे, उनके द्वारा कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए गए जिसके आधार पर लोगों के जीवन को बदला जा सकता था। लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सभी चीज़ों को खो दिया। और उन्हीं में से एक थे बैजू बावरा, जिन्होंने अपने पिता को इतनी छोटी सी उम्र में अपने सामने मृत्यु दंड पाते हुए देखा। आइए चलते हैं इस स्टोरी की तरफ। प्रभात का समय था। सभी, अगर मैं साधुओं की बात करूं तो साधुओं का जीवन सिर्फ हरि नाम के लिए होता है। तो ऐसे सभी साधु जो थे वो आगरा में हरि के नाम का जाप करते हुए कुछ धीमे स्वर में, कुछ तेज स्वर में जा रहे थे। अचानक से वहाँ पर कुछ पहरेदार आ जाते हैं और वो पहरेदार उनको अपनी बेड़ियों में जकड़ते हुए कहते हैं कि यहाँ पर किसी को भी गाने का अधिकार नहीं है। या तो वो तानसेन को टक्कर दे, और जो तानसेन को टक्कर नहीं दे सकता उसे दरबार में चलना होगा। वे सभी लोग दरबार में आ जाते हैं। तानसेन उनसे राग विद्या से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसके जवाब वो नहीं दे पाते हैं। इस बार अकबर उनको मृत्युदंड देते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभा में ऐसा ही कुछ नियम निर्धारित किए गए थे जिनके आधार पर तानसेन को से मुकाबला ना कर पाने और तानसेन की बातों का जवाब ना दे पाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है। ऐसे ही जो एक छोटा सा बालक है उसे छोड़ दिया जाता है और वो पूरे आगरा शहर में रोता हुआ, विलाप करता हुआ घूमता है। अचानक से उसकी मुलाकात हरिदास जी से हो जाती है। हरिदास जी की कुटिया के अंदर आकर वो बताता है कि कैसे उसके जीवन का सारा आधार उससे छीन लिया गया, कैसे उसे अनाथ कर दिया गया। वो बहुत सारे प्रश्नों को हरिदास जी से करता है, जिस पर हरिदास जी उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी विद्या, ऐसी शक्ति सिखाऊंगा जिसके माध्यम से तुम सबके मन को मोह सको। और ऐसा ही होता है। 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद वह छोटा सा बालक जो कि 10 वर्ष का था, वो ऐसे मधुर गान को गाता है कि जिससे सभी का मन मोह लेता है। पर हरिदास उससे ये प्रतिज्ञा करने को कहते हैं कि तुम्हें जो मैंने विद्या सिखाई है, तुम्हें मैंने सब कुछ दे दिया, परंतु इस विद्या के द्वारा तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये तुम प्रतिज्ञा मेरे सामने करोगे। और अगर मैं बैजू बावरा की बात करूं तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता का बदला लेना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाता। अचानक से बैजू बावरा जो है वो आगरा शहर में गुनगुनाता हुआ घूमता है। उसे भी राज दरबार में लाया जाता है और उसका भी मुकाबला तानसेन के साथ कराया जाता है। बैजू बावरा जब गा रहा होता है तो उसकी आवाज़ में इतनी मधुरता है कि उससे मोहित होकर के वहाँ कुछ हिरन आ जाते हैं। बैजू बावरा उनको अपने गले की माला पहना देता है। ये देखकर तानसेन बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है। बैजू बावरा तानसेन के सामने भी यही शर्त रखता है कि जिनके गले में मैंने माला पहनाई है तुम उन्हें बुला करके उनकी माला उतार लो। तानसेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। उसने कभी ऐसा सितार नहीं बजाया था जैसा उसे यहाँ पर बजाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को साबित करना था और वो उन हिरनों को बुलाने में नाकामयाब रहता है। इस पर वो चिढ़ते हुए ये कहता है कि वो तो अचानक से आ गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बैजू बावरा दोबारा से उन हिरनों को बुलाता है और उनके गले से माला उतार लेता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अकबर ने ये ऐलान करा था कि जो तानसेन से मुकाबला नहीं कर पाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, और अगर तानसेन किसी का मुकाबला नहीं कर पाए तो उनको मृत्युदंड मिलेगा। ये सारी बातें हो रही होती हैं। बैजू बावरा वहाँ पर उनसे ये बात कहता है कि मुझे किसी को मृत्युदंड नहीं देना, और अकबर से ये अनुरोध करता है कि आप इस तरीके का जो ये नियम आपने निर्धारित किया है इसे आप समाप्त कर दें, क्योंकि किसी की जान लेने का हक हमें नहीं है।
ये बात कहते हुए वो तानसेन को माफ़ कर देते हैं और तानसेन को याद दिलाते हैं कि आपने 12 वर्ष पहले जिस 10 साल के बच्चे की जान बख्शी थी वो बच्चा और कोई नहीं, मैं ही था। यानी वो अपना परिचय उनसे करवाते हैं। इस पर तानसेन बहुत ज़्यादा लज्जित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो अहंकार की भावना थी, जिस भावना से वो ओतप्रोत थे, जिसकी वजह से वो लोगों को मृत्युदंड दे देते थे, उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जब अपने पर आती है तो उस समय व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है। अगर मैं कार्य की बात करूं तो अपने कार्य के प्रति समर्पित होना बहुत अच्छी बात है, अपने गुरुओं का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, बट हमें अपने ज्ञान को अहंकार में बदलने नहीं देना चाहिए। अगर मैं अहंकार, जहाँ पर अहंकार की भावना आ जाती है वहाँ पर व्यक्ति का नाश हो जाता है। कलाकार कोई भी हो, हमें सभी का उचित सम्मान करना चाहिए, चाहे वो गायन में हो, चाहे वो नृत्य में हो, सबके अंदर अपनी अपनी ज्ञान का भंडार होता है। ठीक है, तो इस अध्याय में, बैजू बावरा नाम के अध्याय में, मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, जहाँ पर संगीत के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया।